कराची से खबर शामिल करते हैं। सर हाजी अब्दुल्ला हारून की जद्दोजहद और 1923 से 2023 तक की 100 साला पार्लिमानी जद्दोजहद पर सिंध ज़ेरे बम्बई प्रेसिडेंसी के उन्वान से आमिर मुग़ैरे की तरतीब शुदा किताब की रोनुमाई की तकरीब मुस्लिम जमे खाना में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर सीनियर सियासतदान और साबिक़ स्पीकर अब्दुल्ला हुसैन हारून ने मुबश्शिर इब्राहिम, खालिद लतीफ़, रूमी पटेल और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखिए, एक साहब ने सवाल किया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। कौन करें, क्या करें? तो हम शुरू कर रहे हैं कुछ एक उसूली तौर पर। अगर वो आगे बढ़ता है मामला तो हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। इसके तो 5-6 तो अब तक वॉल्यूम आने हैं। उससे ये तो देखें कि जो हाल ही में लोग थे जो कर क्या रहे थे, सवाल क्या कर रहे थे, पॉलिसीज़ क्या उठा रहे थे, कुछ तो पता पड़े। लोगों तो इस वक्त ये भी नहीं पता है, इसलिए इनके ज़रिए वो उन्हें मालूम पड़ते रहेगा कि हकीकत में ये चीज़ें क्या हैं। टाइम लगेगा, शुरू कर रहे हैं इससे कि एक लाइन तो मिले गाइडेंस की लोगों को। ये सवाल होगा कि आपकी सोच क्या है, वो गलत है। मेरा ख़्याल है कि सारी जो सियासी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अब तक तब्दीली की तरफ तो कोई ख़ास इशारा नहीं किया। हमारी दुआ है कि हो बेहतर। किताब की पहली जिल्द शाये हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि किताब में अंग्रेज़ दौर की तारीखी कहानियाँ और वाक़यात लिखे गए हैं। इनमें कराची पोर्ट ट्रस्ट का क़याम, कराची में ज़मीन पर कब्ज़ा, सक्कर बैराज की तैयारी, ज़रअी ज़मीन की तकसीम, मीरपुर भटोरों की ज़मीन की तकसीम कैसे हुई और अल-वहीद अखबार को कैसे ब्लॉक किया गया, सक्कर बैराज की ज़मीनें कैसे ज़ब्त कर ली गईं और गुलाब महर नामी ज़मींदार की ज़मीनें ज़िला शिकारपुर देहर रुख में थीं, वो सब मिलिट्री डेयरी किनें कैसे ज़ब्त कर ली गईं। उस वक्त सर हाजी अब्दुल्ला हारून बरतानवी हुकूमत के सामने सवालात उठाते रहे थे। हुसैन हारून ने कहा कि हम किताब में 100 साल की मुकम्मल तफसीलात दे रहे हैं, जो इस वक्त अहमियत की वजह है। जो कुछ पहले हो रहा था आज भी हो रहा है। हम माजी को भूल जाते हैं तो तारीख किताब के ज़रिए दर्ज होती है। उन्होंने कहा कि सिंध के दारुल हुकूमत कराची पर हारून ख़ानदान का असर रसूख था। उस वक्त शहर को बचाने के लिए रंगबंद बनाया गया, क्योंकि बड़े शहर देही इलाकों को खा जाते हैं। मुल्क बनने के बाद इस कदर तकसीम हो चुका है कि अब जिसके पास बंदूक है वो जो चाहे कर सकता है। उन्होंने कहा कि कराची टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मरकज़ था। ख़राब हालात के बायस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फैसलाबाद मुंतकिल किया गया और बाद में सनतकार ढाका मुंतकिल हो गए। ज़मीनें लीज़ पर देकर बेची जा रही हैं। शहर का 70% हिस्सा कंटोनमेंट बोर्ड्स में आता है। शहर कौन संभालेगा, माइट एस्ट्राइड का तसव्वुर चल रहा है। अब ये रास्ता नहीं चलता। रोज़ बरोज़ हालात बदतर होते नज़र आ रहे हैं। ये बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा है। इसके बावजूद मैं मायूस नहीं हूँ। नौजवानों को आगे आना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कस्टम वॉच। मैं हूँ कराची से रिपोर्टर ज़हरा अरशद, कैमरामैन मोहम्मद फ़ारूक के साथ।